नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं जिसमें हम मूवमेंट्स ऑफ स्पाइन देख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ स्पाइन है ना, बेसिकली हमारे पास स्पाइन अलाउ करता है हमारे पास मोशन 3 प्लेन्स मूवमेंट में। ठीक है, उसमें सर्कमडक्शन भी परफॉर्म हो रही है, हमारे पास बाकी मूवमेंट्स भी परफॉर्म होंगी। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्योंकि मोशन जो होती है ना वो 2 एडजेसेंट सेगमेंट्स से, हम कहते हैं कि अगर हम वर्टिब्रा के 2 सेगमेंट से 2 वर्टिब्रा को लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मूवमेंट है, मोशन है, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है। ठीक है, इसलिए स्पाइनल मूवमेंट्स में नंबर ऑफ मोशन सेगमेंट्स जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं। अब हम कहते हैं रेंज ऑफ मोशन जो है हमारे पास वो हर सेगमेंट में ना एनाटॉमिकल कंस्ट्रक्टेंट्स, या हम कहते हैं कि कुछ क्या कह सकते हो आप, वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास मूवमेंट को क्या कह सकते हो, मतलब लिमिटेड करने के लिए ना हमारे पास कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मूवमेंट को लिमिटेड करने के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो हर सेगमेंट में डिफरेंट होते हैं, मतलब हर मोशन के सेगमेंट में डिफरेंट में, सर्वाइकल में अलग होंगे, थोरेसिक में अलग होंगे, लंबर में अलग होंगे। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं कि हमारे पास कैसे हैं। ठीक है, हम कहते हैं स्टार्ट करते हैं हम मूवमेंट्स ऑफ स्पाइन में सबसे पहले फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन में। ठीक है, जब हमारे पास आ रहा है मैंने फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जब हमारे पास रेंज ऑफ मोशन है हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो मोशन सेगमेंट्स की, वो सर्वाइकल और लंबर रीजन में ऐसे है कि हम ये कह सकते हैं 17 डिग्री है हमारे पास C5 C6 वर्टिब्रल कॉलम जॉइंट वर्टिब्रल जॉइंट में, और 20 डिग्री है हमारे पास एट L5 से S1, मतलब L5 और S1 के दरमियान है। ठीक है, वर्टिब्रा के जो जॉइंट है उनमें। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी है सर्वाइकल में, वो भी स्पेशली C5 और C6 का जो जॉइंट है उसमें 17 डिग्री है, और लंबर में हमारे पास L5 जो S1 के साथ बना रहा है जॉइंट उसमें 20 डिग्री है। थोरेसिक स्पाइन में हम ये कहते हैं ड्यू टू ओरिएंटेशन, फैसेट जॉइंट के ओरिएंटेशन की वजह से हम ये कहते हैं कि उनमें ROM इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्री जो हमारे पास होता है ना वो T1 और T2 के दरमियान होता है, और अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री जो होता है वो हमारे पास T11 T12 के दरमियान होती है। अच्छा ठीक है, अब मैं एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें एक्चुअली मूवमेंट्स की। ठीक है, जब हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात करें, ये वो कंसिडरेबल, या हम ये कंसीडर करें कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये इतनी डिग्री की मूवमेंट परफॉर्म करा रही है, लाइक फ्लेक्शन की और एक्सटेंशन की किस जॉइंट में कितनी मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, हम सिंपली ये देख रहे हैं। ठीक है, थोरेसिक रीजन में हम दो जगह पे देख रहे हैं, T1 और T2 पे, जो हमारे पास आ गया है 4 डिग्री, और हमारे पास दूसरा T पे क्या है, T11 पे T12 हमारे पास जो आ रही है 10 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने इस तरह से किए हुए हैं। ठीक है, अब क्या कहा कि उन्होंने बेसिकली कहा कि यहाँ पे कम थी, ओके। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो ROM है ना वो इतनी इंक्रीज हुई है, मतलब इसके बाद से 4 डिग्री और 10 डिग्री जो है सिर्फ इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये इतनी होगी और ये इतनी होगी। ठीक है, इस तरह से इन्होंने मूवमेंट परफॉर्म कराई। लाइक सर्वाइकल और लंबर, क्योंकि हमारे पास मूवमेंट ज़्यादा परफॉर्म करा रहे होते हैं तो उनमें जाहिर सी बात है कि हमारे पास डिग्री ज़्यादा आ रही है। ठीक है, और ये हम किसके देख रहे हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है हमारे पास कि जो हमारे पास मेन चीज़ है वो ये है कि हम स्पाइनल फ्लेक्शन को हम हिप की फ्लेक्शन के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हिप की फ्लेक्शन या हम क्या कहते हैं उसको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट भी, जहाँ पे हमारे पास पेल्विक टिल्ट बनता है। ठीक है,
अब हमें जैसे पता है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हमने पिछली भी कुछ वीडियोस में देखा था कि हमारे पास जब मूवमेंट हमारे पास पोस्टीरियर हो जाती है, लाइक हिप जॉइंट की मूवमेंट, या आप ये कह सकते हो कि हिप एरिया की जो मूवमेंट थी ना वो हमारे पास बैक की तरफ ज़्यादा हो जाती है और फ्रंट की तरफ कम हो जाती है, ठीक है, या उसका एरिया फ्रंट पे कम हो जाता है, बैक पे ज़्यादा हो जाता है। अब हमें क्या कि हमारे पास तीनों जो मोशन है हमारे पास 3 मोशंस है, ठीक है, सच एज अगर हम कहते हैं कि एक एक्टिविटी है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास तीनों मोशंस कॉम्बिनेशन के साथ हो रहे हैं, वो ये मूवमेंट है कि हम टोज को टच करते हैं, ठीक है, लाइक हम खड़े में और हमने टोज को टच किया। अब जब हम खड़े में और हमने टोज को टच किया ना, तो उस मूवमेंट में हमारे पास क्या आ रहा है कि सिंपली हम ये कहते हैं कि हमारे पास 3 जो मोशंस थे वो क्या हो गए, परफॉर्म हो गए, ठीक है। अब हमने कहा हिप फ्लेक्शन कैसे परफॉर्म हुई, कि हमने कहा हिप फ्लेक्शन जो थी वो एंटीरियरली डायरेक्टेड सजाइटल प्लेन की रोटेशन है फ्यूमर पे विद पेल्विक गर्डल, विद रिस्पेक्ट टू पेल्विक गर्डल, ठीक है। या हम ये कहते हैं कि अच्छा अब हम क्या कह रहे हैं, फ्लेक्शन जो है हमारे पास हिप की फ्लेक्शन एंटीरियरली डायरेक्टेड होती है, एंटीरियरली डायरेक्टेड सजाइटल प्लेन रोटेशन है फ्यूमर की, है फ्यूमर विद रिस्पेक्ट टू पेल्विक गर्डल, ठीक है। सिंपली हमारे पास पेल्विक गर्डल के विद रिस्पेक्ट हमारे पास ये मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ थी दूसरी, हमारे पास जो मूवमेंट परफॉर्म होती है वो हमारे पास थी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, ठीक है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हम ये कहते हैं कि हमारे पास एंटीरियर डायरेक्टेड मूवमेंट होती है एंटीरियर स्फीयर इलियक स्पाइन की, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास एंटीरियर स्फीयर इलियक स्पाइन जो होती है ना वो हमारे पास एंटीरियरली डायरेक्ट होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्यूबिस सिम्फिसिस, लाइक हम उसके, ठीक है। अब जैसे हमने बात की कि हमारे पास किसके विद रिस्पेक्ट हमारे पास एंटीरियर स्फीयर इलियक स्पाइन मूव कर रही है, प्यूबिस सिम्फिसिस के, ठीक है। एंटीरियरली हमारे पास डायरेक्टेड मूवमेंट होगी, ठीक है, एंटीरियरली डायरेक्टेड, और क्या हो रही है हमारे पास मूवमेंट किसकी, मूवमेंट ऑफ एंटीरियर स्फीयर इलियक स्पाइन, ठीक है, with respect to pubis symphysis, ठीक है। अब हमारे पास सिंपली क्या चीज़ थी, हमने कहा 2 चीज़ें हमारे पास आई। हिप की फ्लेक्शन जब हम परफॉर्म कराते हैं हमारे पास एंटीरियरली डायरेक्टेड मूवमेंट होती है सजाइटल प्लेन में, ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि हमने जैसे कहा था सजाइटल प्लेन में हम 2 हाउस में डिवाइड करते हैं, हमारे पास फ्लेक्शन उसमें परफॉर्म होती है, ठीक है। अब जब हम कहते हैं फ्लेक्शन हमारे पास एंटीरियर डायरेक्टेड मूवमेंट है सजाइटल प्लेन में, रोटेशन होती है हमारे पास फ्यूमर की, ठीक है, याद रखना है फ्यूमर की रोटेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू पेल्विक गर्डल के साथ, ठीक है। जैसे हमें पता है पेल्विक गर्डल क्या होता है, ये चीज़ें तो मुझे आई थिंक सो क्लियर करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं एक बार डायग्राम से भी बता दूंगी, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ जो है वो आ जाती है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। वो हमें कैसे हो रही है कि हमारे पास सेम एंटीरियर डायरेक्टेड मूवमेंट है, लेकिन क्या हो रही है कि इस एंटीरियर स्फीयर इलियक स्पाइन की मूवमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू प्यूबिस सिम्फिसिस, ठीक है, लाइक हम उससे रिलेट करके हम या उसके साथ साथ जो होती है मूवमेंट हो रही है इलियक स्पाइन के साथ साथ प्यूबिस सिम्फिसिस के, ठीक है। जस्ट सेम जैसे हमने कहा कि हमारे पास हिप फ्लेक्शन और क्या कहते हैं कि एंटीरियर स्फीयर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो है वो एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हो कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है हिप फ्लेक्शन को परफॉर्म कराने में। इसी तरह ये प्रमोट करता है स्पाइनल फ्लेक्शन को, लाइक एंटीरियर पेल्विक टिल्ट भी हमारे पास हेल्प कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ये हम पॉइंट लिख लेते हैं, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट प्रमोट्स स्पाइनल फ्लेक्शन, ठीक है, लाइक उसको परफॉर्म कराने के लिए हमारे पास उसमें हेल्प करा रहा है, ठीक है। हम ये चीज़ देखते हैं, हम इसको थोड़ा बहुत डायग्राम से भी एक्सट्रेट करके देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन।
अब जब हम स्पाइन की एक्सटेंशन करते हैं तो स्पाइन की बैकवर्ड एक्सटेंशन है, लाइक पास्ट एनाटॉमिकल पोजीशन को हम टर्म करते हैं। लाइक अगर हम कहते हैं हमारे पास एक्सटेंशन हो रही है बैकवर्ड पोजीशन में, एनाटॉमिकल पोजीशन में, और ज़्यादा हो रही है, लाइक हम ज़्यादा एक्सीड करा देते हैं तो हम उसको हाइपर एक्सटेंशन करते हैं। जैसे हमने बेसिकली पहले भी काफ़ी बात की हुई है इस पर, तो इतनी डिटेल में जाने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत एक्सटेंशन होती क्या है इसको, लेकिन एक बार जब हम डायग्राम से समझेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम ये कह रहे हैं ROM जो हमारे पास स्पाइनल हाइपर एक्सटेंशन की है वो कंसीडरेबल होती है इन द सर्वाइकल लंबर रीजन्स। लंबर हाइपर एक्सटेंशन जो होती है ना वो रिक्वायर्ड होती है, सिंपली हम कहते हैं कि जो पर्सन स्पोर्ट्स स्किल्स, जिसमें हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना उसके अंदर। ठीक है, लाइक अगर स्विमिंग स्ट्रोक्स परफॉर्म कराने हैं, हाई जंप्स हैं, ठीक है, ऐसी जिमनास्टिक स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा जिमनास्टिक स्किल्स में हमारे पास लंबर की हाइपर एक्सटेंशन परफॉर्म होती है। ठीक है, लाइक अगर मैं नंबर की हाइपर एक्सटेंशन की बात करूँ ना तो हमारे पास एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास फुल बॉडी की ना रोटेशन होती है। लाइक अगर आप यूं खड़े हो ना, ठीक है, आप यूं हो, मतलब आप सीधे खड़े हो, तो आपके ये सारे एरिया की ना हाइपर एक्सटेंशन होने की ज़रूरत है। लाइक अगर मैं साइड व्यू से दिखाऊँ कुछ इस तरह से, ठीक है, ये अगर आप इसको कहते हो कि आपका लोअर लिम्ब है, ये आपके हेड ट्रंक और ये ऊपर वाला एरिया ना, तो ये यूं हो जाती है, स्पाइन यूं हो जाती है। लाइक स्पाइन की लंबर्स एरिया पे एक्सटेंशन परफॉर्म हो रही है और वो भी हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एक बैक हैंड स्प्रिंग लेते हैं, एग्जीक्यूशन होती है बैक हैंड स्प्रिंग की, तो जो हमारे पास नॉर्मली कर्वेचर होता है ना वो लोअर लंबर रीजन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। लाइक अकॉर्डिंग टू 20 फोल्ड्स उन्होंने कहा है कि वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो कर्वेचर है लोअर रीजन, लोअर लंबर रीजन पे वो 20 फोल्ड्स के अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर जाता है। अगर हम देखते हैं ना सिंपली, ठीक है, तो हमारे पास कैसे हो रहा है। ठीक है, अब ये उन्होंने दिखाई हुई है कुछ चीज़ें जिसमें हमने दिखाया हुआ है नॉर्मल अपराइट पोजीशन कैसी है, स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में क्या हमारे पास किस तरह से पोजीशन आ रही है स्पाइन की। ठीक है, लंबर स्पाइन और सैक्रल और थोरेसिक का, और थोड़ा सा हमारे पास पेल्विक रीजन या हम ये कह सकते हैं कि हिप बोन दिखाई हुई है। ठीक है, अब जो यहाँ पे एरिया ना, ये यहाँ पे ये जो पिन पॉइंट हुआ है जो आगे की तरफ है, ठीक है, ये हमारे पास है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, अब ये जो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ना, तो हम जब कहते हैं कि स्पाइनल फ्लेक्शन, नॉर्मल स्पाइनल फ्लेक्शन हो रही है ना, तो वो कुछ इस तरह से परफॉर्म हुई है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने पीछे पिक्चर्स में देखा ना, जब वो पूरी परफॉर्म हो रही है स्पाइनल फ्लेक्शन के पास साथ साथ पेल्विक टिल्टिंग भी हो रही है, लाइक दोनों कपलिंग में काम कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे जैसे हम किसी टोज को हमने टच करने के लिए झुक जाते हैं, ठीक है, लाइक उस तरह से अगर हम झुक रहे हैं ना तो हमारे पास इस तरह से मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। अब स्पाइन में जैसे मूवमेंट परफॉर्म हुई तो ये क्या हुआ, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन भी क्या हो गई, एंटीरियरली मूव हुई। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आगे की तरफ मूव हो जाएगी, तो लाइक इस तरह से ये आगे की तरफ, लाइक पहले यहाँ पे थी और अब यहाँ क्या हो गया कि इसकी मूवमेंट आगे आगे लाइक स्पाइन की। और प्यूबिस सिम्फिसिस, लाइक हमने पहले भी कहा था कि प्यूबिस सिम्फिसिस जो था ना उसके साथ साथ प्यूबिस सिम्फिसिस में मूव करेगा। आप देखें हमारे पास यहाँ पे आगे था और यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे उसकी मूवमेंट हो गई। सिंपली हम ये देख रहे थे कि मैंने आपको कहा था कि हम डायग्राम से ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, तो मैंने ऐसे बताया कि सिर्फ स्पाइनल फ्लेक्शन है तो हमारे पास इस तरह से मूवमेंट है। जब पेल्विक टिल्टिंग होगी ना तो हमारे पास क्या होती है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिस सिम्फिसिस की भी मूवमेंट होती है। ठीक है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इंटीरियरली ज्यादा मूव कर जाएगी और प्यूबिस सिम्फिसिस पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस एक पिक्चर है जिसमें ना एक फीमेल जिमनास्ट है, ठीक है, और जिसने एक्सट्रीम हाइपर एक्सटेंशन परफॉर्म की है, लाइक लंबर हाइपर एक्सटेंशन है वो भी एक्सट्रीम तरह से। ठीक है, लाइक उसने कॉमनली इसमें क्योंकि वो स्किल्ड है, लाइक उसने अंडर प्रोफेशनल या आप ये कह सकते हो कि उसने अंडर ट्रेनर इसको इस स्किल्स को सीखा है और उसके बाद उस पर अप्लाई करने के बाद उसकी लंबर स्पाइन इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है कि नॉर्मली भी लाइक वो इस तरह की मूवमेंट परफॉर्म करने में उसको कोई हार्म नहीं हो रहा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है उसकी बॉडी में। तो ये हमारे पास हो गई है लंबर हाइपर एक्सटेंड। नेक्स्ट जो हम चीज़ देख रहे हैं वो हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट आ जाती है जो हमारे पास थी। यहाँ पे हमने पहली चीज़ मूवमेंट देख ली थी, वो हमारे पास थी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। ठीक है, ये हमारे पास हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी हमारे पास मूवमेंट है लेटरल फ्लेक्शन और साथ इसके है रोटेशन। ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन का आई थिंक सो काफ़ी आइडिया भी होगा कि हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन क्या होती है। स्कोलियोसिस वगैरह में भी हम थोड़ी बहुत इसकी बात कर चुके हैं। ठीक है, और बेसिक मूवमेंट्स में भी जब हम चैप्टर 2 की डिस्कशन की थी उसमें भी बात की थी।
तो हमारे पास फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट जो है ना स्पाइन की वो होती है अवे फ्रॉम द एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, सिंपली अगर आप कहते हो एक फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, ठीक है, फ्रंटल प्लेन जैसे हमें पता है कि हमने क्या कहा था, हमने बॉडी को इंटीरियर पोस्टीरियर हाफ्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब जब हम इंटीरियर पोस्टीरियर हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो बॉडी की मूवमेंट साइड वे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब जब अकॉर्डिंग टू एक्सिस मूवमेंट हो रही है तो हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन मूवमेंट फॉर्म हो रही है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली ऐसे बताऊँ नहीं तो हमारे पास कैसे मूवमेंट है, ये हमारे पास अगर हम इसको पेन मार्कर को कंसीडर करते हैं, हमारे पास स्पाइन है। ठीक है, तो अगर हम इसको कहते हैं कि हमारे पास अगर इसकी मूवमेंट या ट्रंक की मूवमेंट कुछ साइड पे हो रही है ना, मतलब एक साइड पे, हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन कॉज होती है। अगर एक साइड पे हो रही है तो ये राइट हम कह सकते हैं, या आपका अगर लेफ्ट बनता है तो लेफ्ट, और ऑपोजिट साइड पर रही तो आप उसको राइट या लेफ्ट, जिस तरह से भी आपकी साइड के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप उसको राइट और लेफ्ट में कर सकते हो। ठीक है, लार्जेस्ट ROM। ओके, द नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है वो हमारे पास है कि लार्जेस्ट ROM। ठीक है, अब जो इस मूवमेंट में सिंपली हम ये कह रहे थे कि हमारे पास जो लार्जेस्ट ROM है ना वो हमारे पास परफॉर्म हो रही है, या लार्जेस्ट रेंज ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास किस रीजन में है, सर्वाइकल रीजन में। ठीक है, लाइक आप ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो MCQs के लिए आज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे मूवमेंट क्या आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली जो मूवमेंट है वो 9 to 10 डिग्री हमारे पास मूवमेंट है जो हमारे पास हो रही है एट C4 to C5 जॉइंट पे। ठीक है, लाइक जो इनके बीच में वर्टिब्रा का जॉइंट बन रहा है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 डिग्री मूवमेंट है सर्वाइकल रीजन में, और ये लार्जेस्ट ROM है जो हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन में परफॉर्म हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लेस लेटरल फ्लेक्शन जो होती है ना वो थोरेसिक रीजन में ज़रा होती है। ठीक है, लाइक ROM बिटवीन 6 डिग्री के करीब हम परफॉर्म कराते हैं। फिर लोअर सेगमेंट्स में जो होती है ना वो लाइक अपर से सेगमेंट्स है ना उसमें ज़रा थोड़ी कम होती है, लेकिन लोअर सेगमेंट्स में लाइक आप ये कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली लेटरल फ्लेक्शन होती है ना कैपेबिलिटी वो थोड़ी सी हायर हो जाती है, लाइक 8 to 9 हो जाती है। ठीक है, फिर आप ये कह सकते हैं लेटरल फ्लेक्शन जो लंबर स्पाइन पे है वो भी 6 डिग्री के अकॉर्डिंग होती है, एक्सेप्ट हमारे पास C5 और S1 पे जो पे रिड्यूस हो जाती है, सिर्फ 3 डिग्री रह जाती है। ठीक है, अच्छा अब मैं ये बताती हूँ कैसे हम जो लेटरल फ्लेक्शन परफॉर्म करा रहे होते हैं ना, हमारे पास आप नॉर्मली भी ये देखो ना तो बंदे की मूवमेंट क्या हो रही है। ठीक है, वो लेटरली जब फ्लेक्स करे ना उसका ऊपर वाला एरिया तो मूव कर रहा है लेटरल फ्लेक्शन में, लेकिन नीचे वाला जो एरिया होता है ना वो मूव नहीं कर रहा होता। फिर हमारे पास जो है हमारे पास जैसे हमने कहा कि हम लिख लेते पहले हमारे पास सर्वाइकल रीजन था उससे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास थोरेसिक रीजन। ठीक है, थोरेसिक रीजन में ना जो हमारे पास अपर एरिया उसमें थोड़ी सी कम होती है मूवमेंट, लाइक हम ये कह सकते हैं कि 6 डिग्री के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास अपर आप लिख लो है 7 अपर रीजन है। ठीक है, और लेकिन हमारे पास जो RM है ना वो लोअर सेगमेंट्स में जो होती है ना, या आप कह सकते हैं लोअर रीजन में, वो हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 डिग्री। ठीक है, फिर हम ये कह सकते हैं कि अब जो लंबर स्पाइन पे होती है, लंबर रीजन पे है ना वो हमारे पास फिर 6 डिग्री के अकॉर्डिंग होती है, एक्सेप्ट मतलब सारे जॉइंट्स में 6 होगी, लेकिन जो लोअर सेगमेंट्स हैं वो हमारे पास रिड्यूस करके हो जाते हैं 3 डिग्री। ठीक है, लाइक सिर्फ L5 से जो S1 के दरमियान जॉइंट बन रहा है ना उसमें ये बन रही है इस तरह से। ठीक है, सो जैसे हम देख रहे थे कि हमारे पास लंबर रीजन में आ थी, जैसे हमने कहा 6% मूवमेंट सिर्फ आ रही है, 6 डिग्री जो मूवमेंट है हमारे पास वो हमारे पास जॉइंट पे आ रही है, सारे बाकी जो रेस्ट ऑफ द जॉइंट्स हैं। ठीक है, लाइक आप ये कह सकते हो कि अपर रीजन के जॉइंट्स हैं। ठीक है, अपर रीजन एंड लोअर रीजन के जॉइंट्स एक्सेप्ट हमारे पास L5 और S1 के बीच में जो जॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, और 3 डिग्री जो है वो हमारे पास L5 और S1 पे आ रही है क्योंकि ये रिड्यूस हो गया नीचे। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली भी अगर हम मूवमेंट देखते हैं ना लंबर स्पाइन पे नहीं आती ज़्यादा, वो इस वजह से कम आती है क्योंकि मूवमेंट अपर ट्रंक की या अपर एरिया की ज़्यादा हो रही होती है लेटरल फ्लेक्शन में एज कम्पेयर टू लोअर रीजन। ठीक है, फिर हम आते हैं स्पाइनल रोटेशन। अब रोटेशन जब का नाम आ गया ना तो इसका मतलब है कि जैसे हमने ऊपर वाला पढ़ा था कि हमारे पास फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, लाइक हम साथ लिख लेते हैं कि हमारे पास
फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। हम कहते हैं फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट हो रही है हमारे पास, तो हमारे पास जो सेकंड मूवमेंट हो रही है, या हम इसको कह सकते हो कि रोटेशन जो परफॉर्म हो रही है, वो हमारे पास हो रही है फ्लेक्शन हमारे पास जो थी ना, वो हमारे पास फ्रंटल प्लेन में हो रही थी, और जो रोटेशन है हमारे पास, वो हमारे पास परफॉर्म हो रही है ट्रांसवर्स प्लेन में, ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन में। ओके, ये अगेन हमारे पास हम ये कह सकते हैं सर्वाइकल रीजन पे जो है ना वो ज़्यादा हो रही है, लाइक 12 डिग्री इसकी जो होती है ना सर्वाइकल रीजन पे कितनी आ रही है, 12 डिग्री, ठीक है। अब मोस्टली कौन सा जॉइंट, अब इसमें जो जॉइंट इन्वॉल्व है वो C1 C2 आ रहा है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट हम कहते हैं थोरेसिक जॉइंट जो है हमारे पास, थोरेसिक रीजन है आप कह सकते हो, उस पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 9 डिग्री आ रही है, ठीक है। फिर हम आते हैं तो हमारे पास जब हम नीचे की तरफ आते हैं, लाइक कि अपर सेगमेंट्स में आप ये कह सकते हो इस तरह से, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते जाते थोरेसिक रीजन में ना, तो हमारे पास प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होती जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्रीज होती है ना। फिर हमारे पास एंड वाले और जो हमारे पास या हमारे पास जो होगी ना स्पाइन की थी, ठीक है, अपर सेगमेंट्स में। लेकिन जब T7 T8 से डाउनवर्ड जाते हैं ना, हमारे पास प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होना शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास लंबा रीजन पे जो है ना वो हमारे पास आ गई है 2 डिग्री, ठीक है। वो भी इस वजह से क्योंकि ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द जॉइंट हमारे पास, या इंटरलॉकिंग ऑफ आप ये कह सकते हो कि आर्टिकुलर प्रोसेसेस की इंटरलॉकिंग की वजह से एक दूसरे में वो इंटरलॉकिंग करना शुरू कर देते हैं ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप ये कह सकते हो कि उस तरह से, क्योंकि एक दूसरे को लॉक कर देते हैं, इससे ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पर नहीं हो रही होती, इस वजह से हमारे पास 2 डिग्री तक से मूवमेंट रह जाती है एट दी एंड, आप ये कह सकते हो कि लंबा रीजन पे, ठीक है। फिर हम आते हैं कि हमारे पास जो लंबोसेक्रल जॉइंट है, ठीक है, ओके, जो हमारे पास लंबोसेक्रल जॉइंट है ना, या आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास सैक्रल और लंबर के दरमियान जो जॉइंट बन रहा था, ठीक है, वहाँ पे रोटेशन अलाउ होती है, ठीक है, लाइक 5 डिग्री के करीब हमारे पास रोटेशन अलाउ है। हम इसको भी लिख लेते हैं पहले। ओके, आई एम सो सॉरी, लगता है मेरा फोकस शायद थोड़ा सा बिगड़ गया था, मैंने देखा ही नहीं कि नज़र नहीं आया था। ओके, अब ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ये रोटेशन बताई मैंने, ट्रांसवर्स प्लेन में सर्वाइकल रीजन जो है वो 12 डिग्री से C1 C2 पे करा रहे हैं, थोरेसिक रीजन पे 9 डिग्री आ रही है, ठीक है, वो भी अपर सेगमेंट में, ठीक है। लाइक जब जैसे हम T7 T8 से नीचे आना शुरू हो जाते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, T7 से जैसे T8 से हम नीचे आते हैं ना, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो जाती है, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होगी हमारे पास डिग्री। फिर जैसे हम लंबा रीजन पहुंचते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 2% हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है, और वही उस तरह वहाँ पे मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट देख रही थी कि हम हमारे पास नेक्स्ट देख लेते हैं पहले। अब हम गए थे लंबोसेक्रल जॉइंट पे, हम आ गए थे, ठीक है। हमारे पास जो लंबोसेक्रल जॉइंट है ना, ठीक है, उसमें आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास रोटेशन जो होती है वो अब सिर्फ 5% अलाउ रहेगी है, लाइक सिर्फ 5% 5 डिग्री रह गई है, कहाँ पे, लंबोसेक्रल रीजन पे। जैसे मैंने कहा 5 डिग्री से रोटेशन रह गई है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो क्या हम कहते हैं कि 5 डिग्री रोटेशन जो होती है वहाँ पे अलाउ होती है, ठीक है। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर जो स्पाइन का ना ये है कि लेटरल फ्लेक्शन रोटेशन जो होती है ना वो कपल्ड होती है, हमारी लाइक दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। जब रोटेशन परफॉर्म हो रही है तो स्लाइटली हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन भी परफॉर्म होती है सेम साइड की, लाइक जिस साइड पे रोटेशन परफॉर्म हो रही है, रोटेशन अकम्पनीड accompanied by slight lateral flexion of same side, like same side की अगर आप कहते हो ना कि हमारे पास होगी
जैसे जैसे रोटेशन परफॉर्म होती है उसी साइड की स्लाइटली लेटरल फ्लेक्शन भी परफॉर्म होती है। ठीक है, इसका ये आप ये कह सकते हो कि एक जो नॉर्मल आया है ना हमारे पास, उसे ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है, लेकिन स्टडीज़ ने काफ़ी शो किया कि हमारे पास इस तरह से मूवमेंट परफॉर्म होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा रोटेशन कब मिला है, लाइट रोटेशन जो होती है वो हमारे पास कपल्ड होती है स्लाइड लेटरल फ्लेक्शन के साथ सेम साइड की। ना आप स्टडीज़ ने हमारे पास शो किया कि जो डेली लिविंग है ना, ठीक है, हमारे पास जो नॉर्मल लिविंग स्टाइल है हमारा, ठीक है, उसमें आरएम्स होती हैं सर्वाइकल लंबर रीजन पे क्वांटिफाइड होती हैं। लाइक उसमें हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि उनकी क्वांटिटी कुछ या क्वांटिफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, अमंग दीज एक्टिविटीज़ जो हम कहते हैं कि बैकिंग अप अ कार, जो हमारे पास हम कहते हैं कि लाइक बैकिंग अप द कार को हम इस सेंस में ले रहे थे ना कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि हमने किसी गाड़ी को टर्न करना होता है या वापस किसी तरह से, तो हम अपनी बॉडी के सेगमेंट्स को राइट साइड पे, लाइक सारी बॉडी को हम राइट साइड मूव करा के हम मिरर को देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे होते हैं, बैक कर रहे होते हैं। अब जब बैकिंग अप द कार जो होती है ना, हमारे पास मोशन होता है मोस्टली सर्वाइकल रीजन पे। अब ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ किस रीजन पे कैसे मूवमेंट परफॉर्म हुई है। ठीक है, अब मैंने कहा सर्वाइकल रीजन पे जो हमारे पास मोशन है ना, वो हमारे पास हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 32 डिग्री जो है वो सजाइटल प्लेन में है, 26 डिग्री जो है वो हमारे पास लेटरल है, यहाँ भी कह सकते हैं कि सजाइटल है, दूसरा लेटरल है, और 92 डिग्री जो है हमारे पास रोटेशन परफॉर्म हो रही है। ओके, अब जो टास्क है ना हमारे पास, वो ग्रेटर मोशन जो या ग्रेटर नंबर मोशन होती है ना, वो हमारे पास परफॉर्म करते हैं जब हम कोई चीज़ पिक कर रहे होते हैं फ्लोर से। जब हम कोई चीज़ पिक कर रहे होते हैं फ्लोर से ना, तो हमारे पास ज़्यादा जो मोशन आ रहा होता है वो लंबर रीजन पे आ रहा होता है। ठीक है, जैसे हम चीज़ को उठा रहे हैं ना, ज़मीन पे गिरी गया, हम झुकेंगे ना, जब हमारे झुकने में जो मोशन परफॉर्म हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है कि लंबर रीजन पे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब जो आरएम है ना हमारे पास सर्वाइकल रीजन पे, वो हमारे पास ये कहता है कि डिक्रीज कर जाती है लीनियरली एज के हिसाब से ना, मतलब थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है। और जब हम कहते हैं कि हमारे पास पैसिवली रेंज ऑफ मोशन होता है ना, 0.5 डिग्री पर ईयर लॉस होता है। लाइक हम ये कह सकते हैं कि 0.5 डिग्री पर ईयर हम 0.5 डिग्री पर ईयर हम लूज कर जाते हैं। सिंपली पैसिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन जैसे जैसे हमारे पास एज इंक्रीज करती जाती है। जैसे हम हमारे पास इस वीडियो में नजर आ रहे हैं पोजीशंस इन्होंने दिखाई हुई है। ठीक है, अब फ्लेक्शन कैसे परफॉर्म हो रही है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है लाइक इस तरह से। ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग होगी तो हमारे पास स्पाइन की एक्सटेंशन परफॉर्म हो रही है। फिर हम लेटरल फ्लेक्शन पे आ रहे थे। ठीक है, तो लेटरल की अगर राइट साइड पे दे, राइट या लेफ्ट जिस तरह से पे फिर बेंडिंग होनी होती है, जिस साइड पे हमारे पास एंगल छोटा हो जाएगा ना, लाइक इस तरह से, ये वाली जो साइड होती है वो साइड जो आती है हम कंसीडर करते हैं कि राइट है या लेफ्ट है, मतलब जो भी साइड है उसके हिसाब से हम उसको लेटरल फ्लेक्शन या उसको राइट लेटरल फ्लेक्शन या लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन कह देते हैं। ठीक है, फिर ये इन्होंने रोटेशन दिखाई हुई है कि किस तरह से रोटेशन हो रही है, लाइक लेफ्ट और राइट, ये वर्टिब्रा का उन्होंने दिखाया हुआ है ऊपर व्यू, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एंगल्स के अकॉर्डिंगली उसकी रोटेशंस बताई हैं। इसमें देखते हैं ना हम, तो इसमें इन्होंने एक्सटेंशन और फ्लेक्शन दिखाई हुई है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्शन देखते हैं हम, तो हमारे पास डार्क ब्राउन कलर में दिखाई हुई है। ठीक है, फिर एक्सटेंशन हमारे पास लाइट से ब्राउन से कलर में, जिस तरह से बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है, ये साइड बेंडिंग दिखाई हुई है, लेफ्ट और राइट दोनों, एक को डार्क में और एक को लाइट में दिखाया हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास रोटेशन भी इस तरह उन्होंने दिखाई हुई है, एक को डार्क में और एक को लाइट में दिखाई हुई है कि किस तरह से राइट और लेफ्ट तरफ रोटेशंस परफॉर्म हो रही है। ऑल्सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।